बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ए इन्वर्सली टू बी स्क्वायर एंड ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू 4, फाइंड ए व्हेन बी इज़ इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो है वो हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहले के की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए और बी की जगह हम ये वाली वैल्यू दोनों लगाएंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने फाइंड करना है ए की वैल्यू और उस टाइम हम बी की जो वैल्यू लगाएंगे वो लगाएंगे 8। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है कि ए इन्वर्सली टू बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू के ओवर बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे के आता है। जब इसके जो है ये डायरेक्टली का साइन जो हटाते हैं तो वहाँ पे के आ जाता है। तो के 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर के और नीचे बी स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे तो हम ये वाला जो ए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें हम वैल्यू सबसे लगाते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 4। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ए की जगह हम लिखते हैं 3 और के नीचे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी 4 का हम कर देंगे स्क्वायर। देन 3 इज़ इक्वल टू के ओवर 16। तो 16 इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 16 इज़ इक्वल टू के। तो के इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 3 टाइम 48। के की वैल्यू जो आप हमारे पास आ गई है वो आ गई है 48। अभी इस के की वैल्यू को यूज़ करेंगे और हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोबारा से वही इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं कि ए इज़ इक्वल टू के ओवर बी स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर अब हम ये वाली वैल्यू और के की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। दैन ए इज़ इक्वल टू फाइंड करना है के इज़ इक्वल टू 48 एंड बी जो है वो हमारे पास 8 है। बी स्क्वायर है तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे। देन ए इज़ इक्वल टू 48 ओवर 8 का स्क्वायर 64। देन ए इज़ इक्वल टू 16 पे इसको डिवाइड करते हैं। 16 3 टाइम और 16 4 टाइम 64 होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 3/4। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है वो है v इन्वर्सली टू आर क्यूब एंड v इज़ इक्वल टू 5, r इज़ इक्वल टू 3। फाइंड v व्हेन r इज़ इक्वल टू 6, फाइंड r व्हेन v इज़ इक्वल टू 320। तो इस क्वेश्चन में हमने ये वाली वैल्यू लगा के k की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद v की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस टाइम r जो है उसकी वैल्यू 6 होगी और r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो v की वैल्यू जो है वो 320 होगी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या हमें गिवन है v इन्वर्सली टू r क्यूब। तो हम इसको लिखते हैं v इज़ इक्वल टू के ओवर आर क्यूब। दैन इनमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। v इज़ इक्वल टू यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। v इज़ इक्वल टू 5, r इज़ इक्वल टू 3। तो v इज़ इक्वल टू 5 है, हम यहाँ पे 5 लिखते हैं इज़ इक्वल टू के ओवर आर क्यूब, यानी 3 का क्यूब कर देंगे। तो 5 इज़ इक्वल टू के ओवर 3 का क्यूब जो है यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27। तो के इस साइड पे आके जो 27 है 5 के साथ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 27 इज़ इक्वल टू के। तो हमारे पास जो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी के इज़ इक्वल टू 135। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। अब इस के की वैल्यू को हम दोनों में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो है फाइंड वी व्हेन r इज़ इक्वल टू 6। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी इसके अंदर ही हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम लगाते हैं कि v इज़ इक्वल टू के ओवर आर क्यूब। अब v की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इसी तरह ही रहने देंगे और इस टाइम जो r की वैल्यू है वो है हमारे पास 6, यानी r इज़ इक्वल टू 6 होगा। तो k की वैल्यू 135 और यहाँ पे नीचे 6 का क्यूब कर देंगे। देन v इज़ इक्वल टू 135 और जो 6 का क्यूब करेंगे तो वो बनेगा 216।
दैन v इज़ इक्वल टू, जब इनको हम सिंपल करेंगे तो बनेगा 5/8। तो v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम फाइंड करेंगे r की वैल्यू। r की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोबारा से ये इक्वेशन लिखेंगे, यही वाली, यानी v इज़ इक्वल टू k/r³। अब हमारे पास जो v की वैल्यू होगी वो होगी 320। तो v की वैल्यू लगाते हैं 320 इज़ इक्वल टू k/r जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसको इसी तरह लिख देते हैं r³, और k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, वो हमने यहाँ पे निकाली थी 135, और r³ इस साइड पे आएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी r³ इज़ इक्वल टू 135/320। r³ इज़ इक्वल टू, इसको 5 पे डिवाइड करें तो 5 2 टाइम 10, तो यहाँ पे 35, 5 7 टाइम, इसको भी 5 करें 5 6 टाइम 20, और 5 4 टाइम 20। दैन r इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या बना है, ये देखें तो 27 3 का क्यूब है, और ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है। तो अब हम इसके ऊपर भी क्यूब है, अब हम इसका क्यूब ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ पे आ जाए इस साइड पे, तो क्या करेंगे हम, r³ इज़ इक्वल टू 3³/4³, दोनों तरफ हमने इसका क्यूब रूट लेना है। तो आगे आप अलहदा कर लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड पे r के ऊपर जो क्यूब रूट है इसके साथ कैंसिल, r इज़ इक्वल टू, इस साइड पे अगर आप अलहदा कर लें तो 3³/4³ इसका क्यूब इज़ इक्वल टू, अब ये कट जाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो r की वैल्यू आ गई वो आ गई 3/4। क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा, वो है m इन्वर्सली टू n³ एंड m इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 4। फाइंड m व्हेन n इज़ इक्वल टू 6, फाइंड n व्हेन m इज़ इक्वल टू 432। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। m इज़ इक्वल टू, यानी m इन्वर्सली टू n³, m इज़ इक्वल टू k/n³। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिखेंगे, m इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसके अंदर हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। m की जगह 2 k/4 का क्यूब करेंगे, दैन 2 इज़ इक्वल टू k/4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये बनेगा 64, दैन 2 मल्टीप्लाई 64 इज़ इक्वल टू k। तो k किसके इक्वल आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इज़ इक्वल टू 128। हमारे पास k की वैल्यू ये आ गई। तो पहला जो है हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, m इज़ इक्वल टू k/n³। सो इस वक्त हमारे पास जो n है उसकी वैल्यू होगी 6, m इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे m की जगह हम लिखते हैं 6 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू लिखते हैं वो है 120, सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो है 6, तो हम यहाँ पे इसके अंदर m को इसी तरह रहने देते हैं, और यहाँ पे k की वैल्यू है वो है 128, और नीचे जो n की वैल्यू है वो 6 है, तो यहाँ पे हम 6 का क्यूब करेंगे। उसके बाद m इज़ इक्वल टू 128 और नीचे 6 का क्यूब करेंगे तो वो बनेगा 216। तो m इज़ इक्वल टू, जब हम इनको सिंपल करेंगे तो ये बनेगा 16/27। तो m की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी। आपने इनको सिंपल कर लेना है। उसके बाद हमने इसका दूसरा हिस्सा
n की वैल्यू फाइंड करनी है जब m की वैल्यू 438 हो जाएगी। तो हम यही वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, दोबारा यहाँ पे लिखते हैं m इज़ इक्वल टू k ओवर n क्यूब। तो उस वक़्त m इज़ इक्वल टू 432 हो जाएगा। तो m की जगह हम लिखते हैं 432 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू जो है वो है 128, ये वाली वैल्यू, और नीचे जो n क्यूब है उसको इसी तरह लिखेंगे। n क्यूब जब इस साइड पे आएगा तो n क्यूब इज़ इक्वल टू 128 ओवर 432। तो n क्यूब इज़ इक्वल टू, इसको 2 पे अगर डिवाइड करते हैं तो 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम, इसको भी करते हैं तो 2 2 टाइम 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 टाइम 2 2 6 टाइम। तो n क्यूब इज़ इक्वल टू 64 जो है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो हम क्यूब बनाएंगे, ये है 4 का क्यूब, और 216 जो है वो 6 का क्यूब। तो अब हम क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। तो n क्यूब इज़ इक्वल टू 4 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 6 की पावर 3, इस साइड पे भी इसकी पावर 3 लेंगे, इस साइड पे भी इसका क्यूब लेंगे 3, इस साइड वाला आपस में कैंसिल, n इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी क्यूब रूट जो है इनके साथ डायरेक्ट ही कैंसिल, एक स्टेप आगे आप कर सकते हैं कि अलग-अलग इनको कर लें, तो आ जाएगा 4 ओवर 6। n इज़ इक्वल टू, जब इसको 2 पे हम डिवाइड कर देंगे तो 2 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6, तो हमारा n का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ओवर 3।